तारीख का मतलब क्या होता है या समय देने का मतलब क्या होता है? तारीख और समय देने का मतलब ये होता है कि आपको फलानी तारीख को फलाने दिन आपका ये काम है, आपको उस समय पर हाजिर होना है। तो उसी प्रकार आपको अपने गोल को तारीख देनी होगी, दिन देना होगा और समय देना होगा कि फलाने दिन तक, फलानी तारीख तक मेरा ये काम होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रात दिन एक कर दूंगा और उसको अचीव करने के लिए। देखिए, जब कोई केस होता है और जज के सामने पेश होता है कि साहब फलाने आदमी को पेश किया जाए, अगर फलाने आदमी इंसान को उसको डेट ही नहीं मालूम है कि साहब फलाने दिन फलाने तारीख को आपको हाजिर होना है जज के सामने, आपको तारीख नहीं दी जाए और आप बस आपको ये बताया जाए कि साहब फलाने महीने में आपकी फलानी तारीख है, तो आप कैसे पहुंचोगे? फिर तो आप डेली के चक्कर लगाते रहोगे, आप थक जाओगे। तो जिस प्रकार जज के सामने हाजिर होने की तारीख मिलती है, उसी प्रकार हमें गोल को अचीव करने के लिए दिन भी देना होगा, तारीख भी देनी होगी और साल भी देने होंगे। 1 साल का समय या 2 साल का समय या 5 साल का समय। आप कोई भी गोल बनाएं, 5 साल का गोल बनाएं, क्योंकि 5 साल के गोल में ये होता है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जी तोड़ ताकत लगा देते हैं और आपको वो चीज़ 100% मिलती है। देखिए, लाइफ में जितना बड़ा आपका गोल होगा तो आपको समस्याओं से जूझने के लिए तैयार होना होगा। जब कोई इंसान, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको जंगल को पार करना है और आपको खूब पता है कि जंगल के अंदर शेर, चीते, बगररे, सांप, बिच्छू, ये सब चीज़ मिलेंगी और उनको पार करने के बाद ये आपकी समस्याओं या कठिनाई आने वाली हैं, आपको खुद पता होता है। और आपको पता रहता है कि इस जंगल को पार करने के बाद मेरे को वो मंजिल मिलने वाली है। तो आप कोई भी गोल बनाते हो ना, तो आपको ये भी माइंड सेट में क्लियर करना होगा कि साहब समस्या तो आएंगी, वो किस भी रूप से समस्या आ सकती हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आपके सगे संबंधी हो। क्योंकि सगे संबंधी पहले बोलते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम तो कोई गोल को अचीव कर नहीं पाए और ये भी अचीव ना कर पाए। वो अपनी मन की बात आपसे शेयर कभी नहीं करेंगे, मगर ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे कि आपके माइंड को वो भ्रमित कर दें और आप उन पर यकीन करने लगे। हाँ भाई, सही कह रहे हो भाई, कितना कठिन काम है कि भाई जब ये इस काम को नहीं कर पाया तो मैं इस काम को कैसे कर लूँगा। तो उसी पीरियड में आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, मन को मजबूत करके रखना है कि भाई आपने नहीं किया तो क्या हुआ, तो मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं कर सकता हूँ। कठिनाई तो आएंगी ना भाई, जो गोल मैंने बनाया है तो कठिनाई तो मुझे, भाई कठिनाई किसको आएंगी? कठिनाई मेरे को कठिनाई आएंगी ना, आपको तो कठिनाई आएंगी नहीं। तो मैं जब सुख सुविधाएं लेने के लिए तैयार हूँ तो आपको कठिनाइयों को भी लेने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि कठिनाई के बाद या समस्या के बाद या रुकावट के बाद तभी सफलता मिलती है। क्योंकि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसको सफलता मिली है तो सबसे पहले उसको असफलता का मुंह देखना पड़ा है। उसके सामने बहुत सारी कठिनाई ऐसी आई हैं कि वो अपनी कठिनाइयों को आपके सामने बयां भी नहीं कर सकते। तो आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। और कोई भी काम करने से पहले आप ईश्वर को थोड़ा सा ध्यान कर लिया करें, उसका स्मरण कर लिया करें। कोई भी कदम रखने से पहले आप बस इतना कहना है कि परमपिता परमेश्वर आइए या ईश्वर चलो ये काम करते हैं। तो यकीन मानना उस काम में समस्या तो आएंगी मगर इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी। बहुत समस्या ऐसी आएंगी, बहुत हल्की फुल्की, आपको महसूस भी नहीं होगा। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा जीवन में। और अपने तो मेरे साथ हैं ही, अपने माता पिताओं का हमेशा सम्मान करें, सम्मान। क्योंकि जो इंसान अपने माता पिताओं की आत्मा को सुकून देता है वो बच्चा हमेशा तरक्की करता है। भाई मेहनत तो करनी पड़ती लाइफ में, भाई बगैर मेहनत के क्या है। पशु भी हैं, वो भी अपनी भूख शांत करने के लिए मेहनत करते हैं, आपको दूध देते हैं तब जाकर उनको खाना मिलता है।
चिड़िया है, चिड़िया अगर घोंसला में बैठी रहेगी तो वो कहाँ से दाना चुगेगी। मेहनत तो हर जीव को करनी पड़ती है, हर जीव को मेहनत करनी पड़ती है। आप 3 चीज़ों का ध्यान रखें, चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट और चेंज योर लाइफ। ये 3 चीज़ अगर आपकी सही हैं तो आपका जीवन बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही बेहतरीन, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं।